जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो लेक्चर है वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे टेस्ट नंबर 5 में उसमें से भी हैं, और एक क्वेश्चन दो बार मुझसे वो नदीम अख्तर साहब हैं मेरे भाई, तो उन्होंने पूछा था, तो उनको मैंने बोला था इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने फिर उनका मैसेज जो था वो दोबारा देखा है, तो उस क्वेश्चन को मैंने चेक किया, फिर उससे रिलेटेड जो कुछ और क्वेश्चन भी हैं वो बनाए, उसकी शॉर्ट सी ट्रिक्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। आज के हमारे लेक्चर के 3 जो है ना वो पोर्शंस होंगे, पार्ट 1, 2, 3। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें से 2 क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में थे, तो उसको भी डिस्कस करना है, जो फैमिली रिलेशन से रिलेटेड है। तो अक्सर को इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ रही थी, तो मैंने कहा इसी के ऊपर आज कर लेते हैं जी। पार्ट 1 है कोड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर क्या है, व्हाट आर कोड वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दीज क्वेश्चंस नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर चेंज्ड, यानी कोडिंग डी कोडिंग है इसमें भी। और इसमें बहुत आसान सा है, लेकिन हमने इसको देखना है, इसको पूरा हमने जो चेन उसने दी उस पूरी चेन को हमने नहीं देखना, जस्ट उसको हमने देखना है कि पहला जो हमारे पास वर्ड है उसको उसने कौन सा कोड दिया है। बस उस कोड को देखकर एंड पे आपने देखना है कि उसने क्या पूछा है, बस उसी के मुताबिक आपने उसका आंसर देना है। अब इसमें कहता है कि यू आर गिवन अ रियल ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जांपल उसने दिए चेयर, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन उठाया, तो इसमें क्या है मेरे पास चेयर, और कोड नेम उसको दिया है चेयर को टेबल। योर टास्क इज़ टू डी कोड द लॉजिक एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे है कि आपने रियल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जैसे एग्जांपल है व्हाट डू वी सिट ऑन, कि हम किस चीज़ पर बैठते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है जी, चेयर है, और इसको उसने कोड दिया था टेबल का। तो फिर लुक फॉर द लाइन वेयर चेयर इज़ मैंशनड, चेयर कहाँ पे मेंशन है। स्टेप 3 में क्या उसने किया है, गिव द कोडेड नेम एज द आंसर नॉट द रियल ऑब्जेक्ट। वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसको उसने पहले नाम बोला था, बल्कि उसकी जगह पे कोई और वर्ड यूज़ किया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, इफ़ इन अ कोड चेयर इज़ कॉल्ड टेबल, अगर चेयर को टेबल कहा जाए, टेबल इज़ कॉल्ड फ़ैन, टेबल को फ़ैन कहा जाए, और फ़ैन को बेंच कहा जाए, देन व्हाट डू वी सिट ऑन। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या है, वी सिट ऑन चेयर, चेयर इज़ कोडेड एज टेबल, देयरफॉर द आंसर इज़ टेबल। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पे आपने जस्ट चेयर को जो उसने कोड दिया उधर जी। बाकी किसी को आवाज़ आ रही है या कट रही है सबके पास जी? तो इसका आंसर क्या आएगा, टेबल आएगा। तो चेयर को उसने कोड किया था टेबल, तो उसने पूछा कि हम किस जगह पे बैठते हैं या किस चीज़ पे बैठते हैं, तो आपने क्या करना है, कहना है क्या, टेबल, क्योंकि चेयर को हमने कोड दिया टेबल का। उसके बाद जो भी चेन है उसको आपने इग्नोर करना है, उसको नहीं देखना। आगे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपने देखना है। इफ़ पेन इज़ कॉल्ड बुक, बुक इज़ कॉल्ड पेपर, एंड पेपर इज़ कॉल्ड पेंसिल, व्हाट डू वी राइट विद। तो हम किस चीज़ से लिखते हैं। तो अब आपने आगे नहीं जाना कि बुक इज़ कॉल्ड पेपर, पेपर इज़ कॉल्ड पेंसिल, इसको आपने नहीं देखना, जस्ट आपने इस सेंटेंस को देखना है, इफ़ पेन इज़ कॉल्ड बुक। ठीक है, तो पेन को उसने कोड दिया बुक का, और आगे उसने पूछा है व्हाट डू वी राइट विद। तो इसका सलूशन क्या होगा, ये मैंने इनको हाईलाइट वो डिम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। वी राइट विद अ पेन, कोड फॉर पेन क्या है, बुक। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका बुक आएगा। तो आपने जस्ट इधर ही रुक जाना है, बस जहाँ उसने आपको कोड दिया आपने बस वहीं पे रुक जाना है। पेन इज़ कॉल्ड बुक, पेन को उसने कोड दे दिया था बुक का, तो बुक से हम लिखते हैं। बस ये इसमें ये क्या होता है, ये जनरल नॉलेज चेक नहीं कर रहा होता, बस लॉजिक होती है, वो यही देखना चाहता है कि बंदे को लॉजिक समझ आई है कि नहीं आई। तो इसकी यही शॉर्ट ट्रिक है कि आपने इसको ऐसे याद करना है। इफ़ डॉग इज़ कॉल्ड कैट, कैट इज़ कॉल्ड लायन, लायन इज़ कॉल्ड टाइगर, देन विच एनिमल बार्क्स। तो कौन सा जो जानवर है वो भौंकता है। तो डॉग इज़ कॉल्ड कैट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैट। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो क्या होगा, कैट। इसको मैं दोबारा आपको ये शो कर देता हूँ। एनिमल दैट बार्क्स, डॉग, कोड क्या है इसका, कैट था, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैट आएगा जी। अब आप में से कोई बता सकता है, इफ़ वाटर इज़ कॉल्ड जूस, जूस इज़ कॉल्ड मिल्क, मिल्क इज़ कॉल्ड टी, व्हाट डू वी राइट टू सर्वाइव। इसका क्या आंसर आएगा,
जी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जी जूस। जी नेक्स्ट का बता दें। इफ़ कार इज़ कॉल्ड बस, बस इज़ कॉल्ड बाइक, बाइक इज़ कॉल्ड ट्रेन, व्हाट डू वी ड्राइव? बस। जी बस। बस काफ़ी है। चलें चलें जी, इतना हो गया। अब ये इसमें ये नीचे लिखे हुए, मैं ये फाइल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा उसके ऊपर। बाकी इसके ऊपर जो एंड पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए गए वो आपने देख लेने हैं। इसके बाद आ जाए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसका आंसर ये कैसे आता है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। अब इसमें ए और बी के दरमियान जो साइन है ना एडिशन का, इसको आपने देखना है। प्लस का साइन जो है ये शो कर रहा है कि ये आपस में भाई हैं, यानी ए बी का भाई है। ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो माइनस का साइन शो कर रहा है बहन, प्लस भाई को शो कर रहा है, माइनस बहन को शो कर रहा है। ए स्टेरिक बी, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन। जी और किसी के पास कोई ऐसा इशू है? अच्छा जी, ए स्टेरिक बी, या ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी हो सकता है, स्टेरिक का साइन भी हो सकता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन को के लिए यूज़ होता है, जब हम एक्सेल में यूज़ करते हैं ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो ए स्टेरिक बी बोलें या इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन बोलें, इसका मतलब है ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो ए जो है वो बी की वालदा है। ए स्लैश बी कह लें, या ए बटे में बी कह लें, या ए डिवाइडेड बाय बी कह लें, मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए टू डी इन द एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन के अंदर ए और डी का आपस में क्या रिलेशन है? अब इसको समझने आपने राइट टू लेफ्ट चलें, लेफ्ट टू राइट चलें, वो आपकी मर्जी है। तो बेहतर ये है कि आप लेफ्ट टू राइट चलें। ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैंने फिर क्या किया है, 5 क्वेश्चन और इससे बनवाए हैं, और ये हमने बनाए इससे। और ये मेरे पास क्या है, ए स्टेरिक बी प्लस सी माइनस डी। अब स्टेरिक का मतलब क्या था, ए इज़ द मदर ऑफ बी। अब ए और बी ये क्या है, माँ बेटा या माँ बेटी हैं। तो ए होगी माँ, बी प्लस सी, प्लस का साइन शो करता है ब्रदर को, तो बी सी का भाई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बी और ए माँ और बेटा हैं। बी हो गया बेटा, यानी ये मर्द हो गया या लड़का हो गया। अब इसके बाद क्या है, बी प्लस सी, ये आपस में क्या है, या दोनों भाई हैं आपस में, या दोनों भाई बहन हैं। और सी माइनस डी, माइनस का साइन शो करता था सिस्टर को, तो सी डी की सिस्टर है। इसका मतलब हुआ कि बी और सी बहन भाई हैं, और सी और डी भी बहन भाई हैं। तो ये तीनों हो गए आपस में बहन भाई, बी सी और डी तीनों हो गए बहन भाई। अब ए बी की माँ थी, तो साफ ज़ाहिर है जब बी सी डी आपस में बहन भाई हैं, तो ए जो है वो सी की भी माँ होगी, डी की भी माँ होगी। उसने पूछा है व्हाट इज़ द रिलेशन ए टू डी इन द एक्सप्रेशन। तो ए और डी आपस में क्या, ए क्या हुई, इसकी डी की माँ हुई। तो ये इसका आंसर ये, देयरफॉर ए इज़ द मदर ऑफ डी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके पेपर में दिया था, तो इसका आंसर मदर आएगा जी। जी स्टेटमेंट में क्या हुआ है? जी जी, प्लस का मतलब है, यहाँ उसने बता दिया, प्लस का मतलब है ए जो है बी का भाई है, माइनस का मतलब है ए बी की बहन है, और ए स्टेरिक बी का मतलब है ए बी की माँ है, और ए स्लैश बी का मतलब है ए बी का फादर है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ना वो ए बी सी डी की बजाय कोई और भी लेटर यूज़ कर सकता था। पी क्यू आर एस टी यूज़ कर सकता था, डब्ल्यू एक्स वाई जी भी यूज़ कर सकता था। आपने ये ए बी सी डी को नहीं देखना। काइंडली ये माइक ऑफ कर दें। आपने क्या करना है, इन साइन को चेक करना है। ये साइन क्या बोलते हैं, इनको आपने चेक करना है। इसी से फिर आपने रिलेशन बनाना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी आप में से कोई एक एक करके फर्दर सॉल्व करेगा। अब इसको हम समझते हैं, इफ पी स्लैश क्यू प्लस आर स्टेरिक एस। ये अब यूँ समझ लें इसी के मुताबिक क्वेश्चन है जो उसने ऊपर बोले थे।
और व्हाट इज पी टू एस, हमने ये बताना पी और एस का आपस में क्या रिलेशन है। अब देखें पी बटे में क्यू, पी क्या होता है, क्यू का फादर, ये हमने पढ़ा था, बटे में या डिवीजन का मतलब है फादर, तो पी हो गया फादर क्यू का। क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर क्या था हमारे पास, क्यू जो है जैसे ए प्लस बी ए का भाई था, क्यू प्लस आर में क्यू आर का भाई है। अब ये भाई है, अब ये आर क्या है ये हम आगे देखेंगे। यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करता था कि ए बी की मां है, तो यहां पर देखें आर एस की मां है। अब ये क्यू और आर आपस में क्या हुए, बहन भाई, क्यू और आर आपस में क्या हुए, बहन भाई। पी क्यू का बाप है तो इसका मतलब हुआ पी आर का भी बाप है, और आर जो है वो एस की वालदा है। यूं समझ लें ये मां है, सॉरी इन दोनों का आपस में रिलेशन जो हुआ क्यू और आर, ये बहन भाई हो गए, और ये इनका बाप हुआ, और ये इसका बेटा है या बेटी है, कुछ भी हो सकता है। आर जो है एस की मां है, तो यूं समझ लें कि ये आपके नाना हुए, पी आपके नाना हुए। पी टू एस का मतलब है कि एस जो है इसका नवासा हुआ पी का, और पी इसका नाना हुआ। किसी को समझ आई इस बात की? यस, समझ आई। मैं इसको आपको ना यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी, और आगे लिखता हूँ फादर, फादर ऑफ क्यू, और क्यू जो है वो आर का भाई है। क्यू इज नहीं लिखता, बस बिरादर ऑफ आर, और आर जो है मदर ऑफ एस जी। अब इसको अब इस तरह देखें, पी फादर ऑफ क्यू है, क्यू बिरादर ऑफ आर है, तो ये दोनों हो गए सिबलिंग्स जिसको हम कहते हैं, और आर मदर ऑफ एस, इसका मतलब है ये फीमेल है, आर फीमेल है और क्यू मेल है। तो क्यू और आर बहन भाई हैं, पी क्यू का वालिद है तो पी आर का भी वालिद होगा। आर अब बेटी है पी की, और आर माँ है एस की, तो उसने पूछा है एस और पी का आपस में क्या रिलेशन होगा। अब आपने यूं समझना है कि ये क्यू आपका और ये आर आपकी माँ, ये आपकी वालदा है, और ये आपकी वालदा का भाई आपका हुआ मामू, और आपके मामू के जो फादर हैं वो आपके हुए नाना जान। तो आर और एस का आपस, ये पी और एस का आपस में क्या रिलेशन हुआ, ग्रैंडफादर। तो ये इसका बी ऑप्शन आएगा जी। आप भी किसी को समझ नहीं आई तो बता दें। यहां पर भी देखें, पी इज फादर ऑफ क्यू, क्यू प्लस आर का मतलब है क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, पी इज फादर ऑफ आर टू, तो आर और एस क्या है, आर इज मदर ऑफ एस, सो पी इज फादर ऑफ आर हु इज मदर ऑफ एस, तो पी इज ग्रैंड फादर ऑफ एस, तो ग्रैंड फादर और ये हो गया। ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? जी, तो हम यहां पर पहुंचे थे कि ये आपस में क्या है, नाना और नवासा हुए। अब ये क्वेश्चन टू कौन सॉल्व करेगा? इसका सी होगा, ग्रेट आंट, ग्रेट ग्रैंड आंट। जी, कैसे सॉल्व किया आप बताएं इसका। ए जो है वो इज सिस्टर टू बी, जी एंड बी इज द मदर टू सी इज द फादर टू डी। तो इस लिहाज से ए जो है वो डी का ग्रेट ग्रैंड आंट वाला है, ये रिलेशन होगा। जी हाँ जी, किसी को समझ आई है इस क्वेश्चन की? यस, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ जी।
ए और बी आपस में, ए सिस्टर बी की है और बी और सी आपस में, अब बी सी की माँ हुई, और सी और डी है, सी जो है वो डी का फादर हुआ, और तो डी और ए का आपस में क्या रिलेशन हुआ, तो डी इज चाइल्ड ऑफ सी है, तो सो ए इज द आंट ऑफ सीज पेरेंट लेवल बिलो, तो ग्रेट आंट ऑफ डी होगा। जी इसको क्वेश्चन को कोई सॉल्व करे, थर्ड को। एम और पी का क्या रिलेशन होगा आपस में? ग्रैंडमदर बी। जी और कोई चेक करे? मदर जी ये मैं लिख दिया, अब आप बताएं। ग्रैंड मदर। एम जो है वो एन की माँ है, एन जो है वो ओ का फादर है, ओ और पी आपस में भाई हैं, यानी ओ भाई है पी का, पी जो है वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो एम और पी का आपस में क्या रिलेशन होगा? ग्रैंड मदर, दादी। जी समझ आई है किसी को? ग्रैंड मदर। ठीक है जी, ग्रैंड मदर, तो ये इसका आंसर आएगा। यहाँ पर ये सी था जी। क्वेश्चन नंबर 4, सर ये ना बहुत छोटा फॉन्ट है, मुझे नजर नहीं आ रहा। काइंडली अगर आप ग्रुप में ये शेयर कर दें तो मैं वहाँ से जूम करके देखती हूँ। चलो मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। जी अब नज़र आ रहा है? मोबाइल को ना थोड़ा आपको लैंडस्केप में कर लेना, फिर आपको नज़र आएगा। सर मैं लैपटॉप पे ले रही हूँ, फिर भी वो थोड़ा इशू हो रहा है बार बार पढ़ के ना उस पर, मोबाइल और लैपटॉप। जी एक्स फादर ऑफ वाई, वाई सिस्टर ऑफ जी, और जी और डब्ल्यू आपस में, ये जी क्या हुई उसकी मदर, मदर ऑफ डब्ल्यू। एक्स फादर ऑफ वाई, वाई सिस्टर ऑफ जी, तो वाई और जी आपस में क्या हो गए? दोनों बहनें हैं, वाई और जी दोनों बहनें हो गई, और डब्ल्यू जी जो है वो डब्ल्यू की मदर है, तो यूं समझ लें ये दो आपस में होगी बहनें, और डब्ल्यू की वाई खाला हुई, और वाई का जो फादर है या जी का जो फादर है एक्स, वो हो गया नाना। यही बनेगा ग्रैंडफादर। जी ग्रैंडफादर। जी क्वेश्चन नंबर 5, ए बिरादर ऑफ बी, बी फादर ऑफ सी, सिस्टर ऑफ डी। जी ए बी का भाई है, बी सी का फादर है, और सी और डी आपस में बहन भाई हैं, तो यूं समझ लें कि ए और बी हो गए आपस में भाई, सी और डी बहन भाई हैं, तो सी और डी का फादर हुआ बी, और ए हुआ इन दोनों का क्या बनेगा? चचा बनेगा, भतीजा बनेगा, ब्रदर बनेगा। वो कहते हैं व्हाट इज ए टू डी, ए क्या होगा डी का? जी आवाज आ रही है?